बीजेपी की कांग्रेस की दो ही टक्कर है। ये तो बड़ा बड़ा नेता का काम है ही चेंज होता रही पुराना इतिहास देख लो नेता चेंज हो रही आपके हिसाब में। चलो जी। और गांधी जी, राहुल गांधी राहुल गांधी कन्वर्ट है। राहुल गांधी कौन बेटा? नालियों का ये काम डोटासरा जी का नहीं है, ये ग्राम पंचायत सरपंच का होता है। रुक गए हो मत, बीच में कौन बोलो, ए बीच में कौन बोलो, चुप रहे, बीच में बोलो। राम राम साहब, मैं संजय कुमार थे देख रहे हो टीएनएल सीकर। और आज आप आ चुके हैं अपना लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का नेछवा तहसील में। और अठा का लोग आज वो बात कर और ये बात को पतो लगा कि अठे लक्ष्मणगढ़ का माइन नेछवा का लोगों का कहीं कणो है, कहीं अठा को माहौल है, कहीं अठे की चुनावी रूत है। तो जब तक आप बात करवा चला, जब तक देखो एक काम नीचे जो सब्सक्राइब को बटन है बिन दबा के जो बेल आइकन है बिन थे दबा लो, जिससे उससे है कि मैं जब भी आने कोई न्यूज या वीडियो को ले भी नोटिफिकेशन सौ पहले थान मिल सी और सौ पहले भी खबर से अपडेट रह सको। तो थे वो काम करो जब आप चलना और ऐसे बातचीत शुरू करा। तो आ जाओ। श्याम सिंह। तो श्याम सिंह थे मैंने बात बताई अपना विधानसभा का चुनाव आए रहे, तो एक बार कौन को माहौल था बढ़िया लाग रहे? मान लो हाल तो की गोल लग रहा है। की को लाग रहे हो? तो जी हाँ, आप बात करा कि एक बार आपने कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार से थे कहता संतुष्ट हो? मैं तो संतुष्ट है, महंगाई करना है। तो गाँव में विकास को नहीं हो गए? गाँव में विकास है। विकास है। तो इस बार बने वापिस रिपीट करना होता कोई प्लान है कि? अब देखो सारा टाइम पर बताइए, बाहर को बताओ। बाहर कौन बताओ? तो ये बार मान लो कि टिकट कौन कौन ने मिली, जगह सुभाष जी महरियान टिकट मिली है और एक बीजेपी से आपने बात करा तो टिकट मिली है, तो बंक बार में कहीं करो टक्कर कौन कौन की उसके? टक्कर तो महरिया जी की और बीजेपी की है। बीजेपी की कांग्रेस की दो ही टक्कर है। तो कॉमरेड और आरएलपी जी की अपनी पार्टी चल बे टक्कर में? नाम ही गोली। कॉमरेड और आरएलपी को नाम ही कोनी। तो थे मैंने एक बात बताओ कि जी आपने चुनाव आए रहे, तो ये बार कौन में टक्कर पूछ के था के हिसाब से? सुभाष जी के गोविंद जी की। सुभाष जी का गोविंद जी के बिल्कुल। तो जी अगर मैं बात करूँ तो सुभाष जी पहले आपने बीजेपी के माइन हा, कांग्रेस में हा, और अब बार परिवर्तन करके बीजेपी के माइन आए, तो भी के बारे में कहीं कहना चाहूँगा? ये तो बड़ा बड़ा नेता का काम है ही चेंज होता रही पुराना इतिहास देख लो नेता चेंज हो रही आपके हिसाब में टिकट न मिलने चेंज कर ली। तो चेंज हुआ तो मान लो कि एक कांग्रेस में भी काफ़ी नेता है जो निर्दलीय लड़े, अब कांग्रेस की टिकट लड़ रहे हैं। अब सब पार्टियों में हुआ है। नहीं चेंज तो हुआ, तो मान लो कि वोटां पर कहीं हिसाब से फर्क पड़ सके? नहीं सीधी टक्कर है, बात वोटों पर फर्क पड़े। वोटां पर कोई फर्क नहीं पड़े, पार्टी कोई सी भी हो, आदमी ने वोट मिल रहे। आदमी वोट मिल रहे हैं। एमपी रहे हैं दरअसल मूल रूप हूँ, और जो सड़कें वगैरह को वो एमपीज को काम वो होना करे हुए। और अगर मैं बात करूँ पिछला 5 साल के कांग्रेस की सरकार ही, तो भी कमाइन का तो विकास हुआ गाँव में? नहीं, गांव में विकास हुए और काम भी खूब हुए हैं, खूब अच्छे काम हुए हैं। नेचुरल ग्राम पंचायत हूँ, उपखंड बना दियो। तो भी कमाइन अगर आप बात करा, मान लो कि 2.5 लाख वोट आप दातारामगढ़ सॉरी आपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा कमाइन माना, तो भी कमाइन किस हिसाब से बढ़ सके ये बात? अब की बार सीधी टक्कर है, गोविंद जी की सुभाष जी की डायरेक्ट टक्कर है। और अगर दूसरी जगह पार्टी की अब बात करना, आरएलपी भी आपने हटाई? नो नो नो, कोई भी कोई नहीं, कोई भी कोई नहीं, अस्तित्व ही कोई नहीं, कोई भी अस्तित्व को नहीं। हाँ, वोट आपके हिसाब व्यक्तिगत वोट ले सी, बाकी और जो जीत के हिसाब संभावना कम है। तो पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हुई है। हाँ, तो भी कमाइन कत्तो फर्क रही हो? 21-22 हज़ार को। 21-22 हज़ार। तो अब की बार का हिसाब से उसके अब की बार कम रहसी। हाँ, अब की बार कम रहसी संभावना ये है कि नज़दीकी मुकाबला है। बस एक गए माँ को कहना है भाई, देखो वोट तो नरेंद्र मोदी का नाम से लाग रहा है। मोदी जी के नाम से वोट लगा। तो एक बार बीजेपी ने वोट देने को प्लान? मैं तो बीजेपी का यहाँ देखो बीजेपी नहीं देता यहाँ। अच्छा गोविंद जी भी बहुत बढ़िया काम करे है। कोनी का गोविंद जी काम कौन करे? गोविंद जी हमारा गाँव का है, बढ़िया काम करे है। देखो टाइम पर है, वोट दोने का नहीं दुख सका। बाकी नरेंद्र मोदी के नाम से वोट लाग रहा है। तो मोदी जी की जगह अगर मान लो प्रधानमंत्री है, तो ये बार प्रधानमंत्री थे कौन देखना चाहो? प्रधानमंत्री मोदी ऐसी देख लो किन चावा बंक की जगह दूसरा आना चाहो तो कौन देखना? 5-7-10 वर्ष तो घटे को नहीं आला मोदी जी हाल है। घटे को नहीं आला है मोदी जी ऐसी देखो। और राजस्थान में मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कौन देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री को साहब देखो हाल बेरो को नहीं कौन मर कौन नहीं हुआ वो जगह केंद्र सरकार करसी भाई उसी मुख्यमंत्री तो नहीं। तो जी के योगी जी भी है और बालकनाथ जी भी है, तो दोनों में आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है। धन्यवाद। योगी जी तो हटाना को नहीं सा, बालकनाथ जी आ जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। और बालकनाथ जी का अलावा अगर मान लो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बने, तो भी टाइम कौन होना चाहिए? अब भी टाइम तो देखो सा अशोक गहलोत बढ़िया है।
गहलोत जी और गांधी जी, राहुल गांधी राहुल गांधी कन्वर्ट है। राहुल गांधी कौन है? तो क्यों कन्वर्ट है, कहीं कारण है? गहलोत जी जरूर बढ़िया आदमी है। तो गहलोत जी की योजना पर संतुष्टि है था, गहलोत जी की योजना पर लाभ मिलो टे गाँव में कोई नहीं? लाभ मिले है। गोविंद जी भी काम कराए हैं, बढ़िया कराए हुए हैं। लेकिन मेन बात है बीजेपी का वोट नरेंद्र मोदी का नाम से डाल है। नरेंद्र मोदी जी के नाम से। तो अंकल जी का नाम है था वो? रामनिवास मील, ग्राम पंचायत डेरकाबाज, विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर। तो ते मैंने एक बात है, तो यहाँ अपने लक्ष्मणगढ़ की मैं बात करना, तो ये बार कौन में टक्कर ला करी था? देखो, लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट होगी और दूसरी पार्टी कोई एंट्री को नहीं? दूसरी पार्टी की जो एंट्री होगी तो वो जीरो पे जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या है कि जो पिछला 2 चुनाव हुआ था 13 और 18 का, उसमें बुआ जी ने भतीजी के साथ में गेंद खेली थी। मतलब बुआ जी भतीजी के साथ में गेंद खेली थी। अब की बार एक साइड में दोरानी है और एक साइड में जिठानी है। अब की बार मुकाबला ठाडो इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा भयंकर, और 100% बीजेपी विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत के जाएगी और कांग्रेस हारेगी। कांग्रेस हार सी हाँ जी, और बीजेपी से जगह महरिया जी है जीत सी। मैरिया जी जीत सी। तो महरिया जी मान लो जीतते तो गांव का माइन ये बार कौन कौन सा काम करवाना चाहो? नहीं, मेरे को एक आप बताओ कि मैं फालतू की बात तो करता नहीं, मुद्दे की बात करता हूँ। आपने गांव-गांव जाते और सब जगह आपने नेछुआ में क्या विकास देखा, ये बताओ मेरे को पहले। नहीं छुआ माइन विकास के नाम पर बाहर देखा तो रोड वगैरह है कि कुछ हालत ठीक मन तो लाग रही बनी है। नहीं, विकास किसको कहते हैं? देखो, संविधान में जो नियम बना हुआ है उसको न तो गोविंद सिंह तोड़ सकता है न सुभाष महरिया तोड़ सकता है। और नेछुआ में कोई अलग से पंचायत समिति और एसडीएम ऑफिस या तहसील नहीं बनाए, पूरे राजस्थान में बनाए। ग्राम पंचायतें पूरे राजस्थान में बनी है। जो जिला था पूरे वो राजस्थान में बना है, 19 बना है, 20 बना है, 1 बना है। ये तो संविधान का नियम है। जैसे पब्लिक बढ़ती जाएगी वैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जिला भी बढ़ेंगे, विधानसभा बढ़ेंगे, पब्लिक बढ़ेगी। तो जी कब आ रहे थे 20-22 का नया जिला बनाया 33-53 करे तो वो बात ठीक है? नहीं, जिला तो बनाया है वो ठीक है, लेकिन जिला बनाने का एक कायदा होता है। राजस्थान इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है जो 33 से 53 पे चला जाए। इतनी जनसंख्या ही नहीं है पूरे राजस्थान में। तो बड़ा कितने बात की तो जहाँ गोविंद सिंह जी सॉरी आपने जगह गहलोत जी है सत्ता खत्म होने से पहले एक ट्वीट करके गया कि राजस्थान हाल भी बहुत बड़ो है और हाल भी जिला की और जरूरत है। तो बात थान खटे ठीक लग रही है? तो मेरे को एक बात बताओ, फिर 4.5 साल या 100 गहलोत में यहीं था, ये कांग्रेस यहीं थी, एक ही जिला क्यों नहीं बना? चुनाव सिर पे आने के बाद में इन लोगों ने चुनाव जिले बनाए। वो तो पहले बना देते, पहले साल में बना देते तो 4 साल में कलेक्टर बैठ जाता, एसपी बैठ जाता, एसडीएम बैठ जाता, तहसीलदार बैठ जाता, पूरा महकमा चालू हो जाता। जिला तो बना दिया, महकमा एक ही चालू हुआ। कहीं कलेक्टर बैठा है, कहीं एसपी बैठा है, मतलब आधो अधूरो काम छोड़ के चलेगा। दो दूरों काम छोड़ कर बैठे हैं। तो ये बात की सरकार अच्छी तो भी को ऊपर प्रेशर भी रही जगह करके गया है वो काम इन्हें भी मेंटेन करना पड़ी सी। देखो, सरकार तो यहीं आशी यहीं जासी, कना बीजेपी आशी, कना कांग्रेस आशी, कना कांग्रेस जासी, कना बीजेपी आशी। ए सरकारां काम तो यहीं आशी यहीं जासी। ए जगह लॉलीपॉप दिया, ए तो लॉलीपॉप पहले साल ही दे देता, जब गाँव का अशोक जी ने वोट दे देता, अंत समय में तो लॉलीपॉप को ही दे दे। अब लास्ट में दिया तो बस वोट कौन मिला? हाँ भाई जी, रेवाड़ी तो निकलनी है कांग्रेस की, बचा ही कौन सके? बचा कौन से ना कोई कौन बचा तो सके। मुख्यमंत्री कितने बीजेपी अगर राजस्थान में देंगे तो मुख्यमंत्री का तौर पर देखो, मैं तो बीजेपी ने वोट दे बड़ा आदमी हाँ, मुख्यमंत्री हाईकमान को फैसलो है। विधायक दल की मीटिंग उसी भी कमान विधायक दल को ने तो चुनो जासी, ने तो चुनने के बाद में मुख्यमंत्री की शपथ उसी। नहीं तो मारो मन चल है, कौन पड़ डाला था वो? मारो मन चल है, मुख्यमंत्री बन जाऊँ, एमएलए बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ। तो लड़ो चुनाव बन जाओ। अरे गाँव का सागे यहाँ लड़ूँ की का सागे यहाँ, तो गांव का साथ कौन नहीं तो गाँव का सागे करने जना ही तो खड़चूरी की दुकान कर मेली उठे। कचौरी की दुकान के लिए हाँ। तो यूं कितनी कमाई जाए आपने? कमाई तो पेट भराई हो जाए, दाल रोटी हो जाए। दाल रोटी है यहाँ बड़ो तीर को लगेगा तो बड्डो तीर कौन लगे, हिसाब का सा मिल जाए अपना काम कैसा मिल जाए। चलो जी एक तुमने बात बताओ यहाँ बाहर चुनावी माहौल चाह रहे तो ईडी है बाहर छापा मारे तो भी के बारे में कहीं कहना चाहोगे? कभी कमारा कमानी जाऊँ कि मैं चोरी कर सूँ जब पुलिस मन पकड़ बना सी, और मैं चोरी न करूँ जब पुलिस मानी दुकान पर कोई वरना घर जाए। भाई गोविंद सिंह का घर ईडी रेड ना की है, बेकी कलाम कोचिंग पर ईडी रेड ना की है, बाकी गड़बड़ी नहीं करेगी जहाँ गाँव का न बेड़ा करवाई गई जरूरत बेटे। ईडी जाँच कर ले सी आपके बड़ चली जाए। मतलब बीच में अगर आप अपोजिशन दोषी को नहीं, मैं दोषी को नहीं बाहर पर मुकदमा दर्ज करूँ उसी। भाई ईडी रेड ना की है, इस देश के संविधान में एक नियम बना हुआ है, सीबीआई और ईडी बिगर प्रूफ किसी के घर नहीं घुसती है, न किसी पे रेड नाकती है। कुछ ना कुछ ईडी को और सीबीआई को मिल रहा है। और स्वतंत्र संस्थान भी अपन स्वतंत्र संस्थान है, उसकी जांच चल रही है, उसको शिकर बंद करा देंगे, लक्ष्मण बंद करा देंगे, राजस्थान बंद। उससे क्या होगा? जिसने जो गलती की है उसको जाना पड़ेगा जेल, कोई नहीं बचाएगा उसको, सजा मिल सी सजा उसको मिलेगी। रीट में पेपर आउट नहीं हुआ था, आउट होना अलग चीज़ है। आउट तो उसको कहते हैं कि पेपर आपके स्कूल में भेज दिया और आपने आउट कर दिया।
आउट नहीं हुआ था पेपर, पेपर को चोरी किया था। चोरी कौन करे हो? देखो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री की, फिर होती है शिक्षा मंत्री की, फिर होती है आरपीएससी का चेयरमैन उनकी सदस्यों की। भाई मुख्यमंत्री बोल रहा है हमने चोरी नहीं किया, शिक्षा मंत्री बोल रहा है हमने चोरी नहीं किया, आरपीएससी बोल रही है हमने चोरी नहीं किया, तो चोरी किसने किया? मेरे पास तो चाबी थी नहीं उसकी तिजोरी की, क्या आपके पास थी? अपन तो कौन देर जाए चाबियां? तो जब भैया मैंने एक चीज़ बताया यार, पेपर आउट होना अलग चीज़ है और पेपर चोरी होना अलग चीज़ है। पेपर आउट नहीं हुआ था, पेपर चोरी हुआ था। उस तिजोरी से चोरी करके फिर पेपर बांटे गए थे। आउट तो उसको कहते हैं, एक स्कूल में 2 घंटे पहले पेपर आता है, 2 घंटे बाद में परीक्षा है, अरे हेडमास्टर ने या मास्टर ने एक पेपर निकाल के बच्चों को दे दिया, उसको कहते हैं आउट। लेकिन ये तिजोरी से पेपर निकाल के जो गया है ना, उसको आउट थोड़ी कहते हैं, उसको चोरी कहते हैं। सब मुलजिम है, इनको सबको जेल जाना चाहिए। सबने जेल जाना। जो दोषी है उसको जेल जाना है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, चाहे गोविंद सिंह हो चाहे XYZ कोई भी हो, जो दोषी है उसको जेल जाना चाहिए। अरे भाई इन लोगों ने चोरी नहीं की, फिर डरने की क्या जरूरत है? यानी कि चोरी नहीं की तो ईडी हो चाहे कोई हो, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उससे क्या लेना देना यार? आपको काम करो बस। भाई मैं मारी दुकान में दफड़ाबाजी कौन करूँ, जहाँ हटा शेल टैक्स सड़ार मन खासी का सही बात है। भाई मन खासी के मैं दफड़ाबाजी कौन करूँ, मारो कहीं भी गाड़ सी भाई मार्ग तो कट्टिया है 2 बात का भाई, कट्टिया चेक कर लियो, लेबोरेटरी जांच करो लियो। मैं गलत बेचूँ तो मैंने सजा दे दो, अरे मैं सही बेचूँ तो माल बेचूँ। अब ये विकास की बात है, तो भैया विकास नेच है पंचायत समिति, अटे SDM बैठा है, तहसीलदार बैठा है, अटे उप जिला हॉस्पिटल की घोषणा हुई होगी 1-1.5 साल। बात तो बने को नहीं कुछ भी। अरबी का मान स्टाफ है 45 का, डॉक्टर अटे डॉक्टर को नहीं एक भाई जी, अटे पेट दुखे तो गोली को नहीं, हॉस्पिटल में गोली को नहीं। अटे नर्सा है, छोरियाँ है, कोई बामना की, जाटा की, बड़िया की, कोई राजपूता की, भाई छोरियाँ है जना बन अधिकार मांगो ना कुलियाँ। मंत्री जी के भरोसे तो अटे राबड़ी चाट की। मतलब कि भाई गोली है जी की भाई। आपको विकास बताऊं, एक ही साइड में एक गेट बन रहा है, गेट, उस गेट में 30 mm का सीरिया लगना चाहिए, उसमें जांच करवा लो 30 mm का सीरिया है क्या? 3 महीने से ये रास्ता बंद है। 3 महीना से रास्ता बालाजी स्टैंड का 3 महीने से रास्ता बंद है। तो कोई भी साधन वगैरह नॉर्मल मोटरसाइकिल वगैरह जाए, बाकी बड़ो साधन कौन जाए? नहीं मोटरसाइकिल वगैरह तो साइडों से निकल जाते हैं, बाकी बड़ो साधन कौन जाए? लेकिन एक रास्ता 3 महीने से बंद है, उसको विकास कहते हो क्या? एक ही खेत को रास्तों 3 महीनों बंद हो जाए और बरसात हो जाए, वो खेत में बाबा टिक जाए, वो तो कटीरी हो जाए। तो बालाजी स्टैंड पर ये गेट बन रही है 3 महीनों, तो मेरे कहाँ बेटा लट उबा है, आई स्कॉर्पियो चली जाए आर पार को नहीं उसके, जब वो तो एक गेट है 5 गेट हो जाए, नेच वो ब्लॉक हुआ चारों तरफ ब्लॉक हो तो। ये बात है। माँ को कहना है कि पिछले 15 साल में गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ गंवाने क्या को प्रत्याशी मिले हैं, जो आज तक न आयो ना अबा को। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, काम जमीन पे देखो, काम क्या करवाया इनसे ये पूछो। आज ये कह रहे हैं कि एक गेट बना हुआ है, उसको 3 महीने से बंद पड़ा है, छोटा मामला नहीं है। 45 लाख का दरवाज़ा है, 4-4 फुट की उसकी बीम है, 32 mm का 33 mm का उसमें सरिया लगा है, और उसको अगर 1 महीने या 2 महीने भर के नहीं छोड़े तो वो कल अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका जवाबदेही किसकी है? किसकी है आप बताइए? मतलब उल्टा सरकार पर चढ़ जी। बिल्कुल, तो इसलिए वो रास्ता बंद है। 3 दरवाजे हमारे 45 लाख से यहाँ सेंक्शन हुए हैं, एक दरवाज़ा बन के 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा, उसके बाद उस दूसरे दरवाजे को चालू करवाया जाएगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अभी आपने क्या इंटरव्यू लिया है इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा होगा कुछ आपसे, कुछ कहा होगा। हॉस्पिटल की बात करते हैं, बताइए कि हॉस्पिटल अभी की हालत बाहर की टाइम खराब है। कैसे खराब है? कह रहे कि बेटे स्टाफ भी कौन नहीं, और बिल्कुल पूरा स्टाफ है, जो नेचुआ PSC CSC बनी, इसके बाद उप जिला अस्पताल बनी, और 40,37,000 से नेचुआ से बीकानेर से लेके और सीकर तक एक ऐसा भवन बन के तैयार होगा, जो नेचुआ के लिए इलाज करवाने के लिए जाते थे उनको अब नेचुआ से सीकर नहीं जाना पड़ेगा, नेचुआ में उनका इलाज होगा। जब आचार संहिता खत्म होगी उसके तुरंत बाद वो काम चालू होगा। 40 करोड़ 37 लाख से इतना शानदार भवन बनेगा, जो आज तक नेचुआ वासियों ने ना देखा ना देखेंगे कभी। हॉस्पिटल को बिल्कुल हॉस्पिटल का भवन। अरे इनसे पूछो नेचुआ क्या था पहले। आज ये पहले ये लोग जाते थे, पहले लक्ष्मणगढ़ सुबह जाते थे, शाम को वहाँ से आते थे। SDM मिले तो मिले, तहसीलदार मिले तो मिले, BDO मिले तो मिले, लेकिन आज नेचुआ एक पंचायत हेडक्वार्टर था। क्या था? पंचायत हेडक्वार्टर। आज क्या है इनसे पूछो, आप बताओ जी क्या है आरोप, बताओ तो आप। नहीं बहस चलेगी इसमें, बिल्कुल जवाब दो। आप क्या है आज? मेरे को एक बात बताओ, जो संविधान का नियम बना है क्या है नेचुआ आज ये बताओ। उसको कोई तोड़ सकता है क्या? कैसे कौन टूटा? आज उपखंड कार्यालय, सुनो मेरी बात, आज नेचुआ उपखंड कार्यालय, नेचुआ एक पंचायत हेडक्वार्टर था, और आज उपखंड कार्यालय। आज यहाँ SDM साहब यहाँ बैठते हैं, पूछो। तहसीलदार यहाँ बैठते हैं, पूछो। BDO यहाँ बैठते हैं, पूछो। PWD का ये नहीं यहाँ बैठता है, पूछो। PhD का ये नहीं यहाँ बैठता है, पूछो। इसका अपने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी यहाँ बैठता है, पूछो। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी यहाँ बैठता है, पूछो।
कौन से डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ नेछुआ में नहीं है। आज नेछुआ ग्रामवासियों को, नेछुआ की जो 18 पंचायतें हैं, इनको लक्ष्मणगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देन सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा की है, गोविंद सिंह डोटासरा की। अगर वो हमारे एमएलए नहीं होते तो शायद ये विकास हमें देखने को नहीं मिलते। रहा काम सड़कों का, नालियों का, ये काम डोटासरा जी का नहीं है, ये ग्राम पंचायत सरपंच का होता है। तो सरपंच कितना बैठे सरपंच यहीं का है। तो काम उनका है। बिल्कुल, वो तो इनसे जवाब लो, इनसे जवाब लो। इन्होंने चुना है इनको, इनसे जवाब लो। गांव ने चुना है। नालियों का काम सरपंच का होता है, नाली काम कराने का, साफ कराने का काम डोटासरा जी का है, या एक एमएलए का है या एक सरपंच का है। मतलब गांव को काम है जो सरपंच को है। बिल्कुल, ग्रामीण का काम सरपंच ही करेगा। ये नगर पालिका है नहीं। अभी इनका आशीर्वाद अभी चौथी बार मिल रहा है, इनका आशीर्वाद चौथी बार मिल रहा है, तो ये अब नगर पालिका भी बनने के लिए जा रहा है। ये बार अगर डोटासरा जी ऐसी तो नगर पालिका श्योर 100%। पर बाकी जगह दूसरा मारिया जी आवे तो बिल्कुल, मेरिया जी तो लिस्ट में ही कौन है भाई जी, क्या ना मेरिया जी को नाम लिए होते। बीजेपी और कांग्रेस नहीं नहीं, नाम ही नहीं है मेरिया जी की। ये 5 आदमी यहाँ कहने से मेरिया नहीं आएगा। तो टक्कर कौन कौन की है? यहाँ किसी की नहीं है टक्कर। गोविंद सिंह डोटासरा कम से कम 50 से 60 हज़ार वोट से चुनाव जीतेगा, एक तरफा चुनाव जीतेगा। काम कराया है, जनता के काम किए। आज मेरिया जहाँ जा रहे हैं उसके हरियाणा के, पंजाब के कार्यकर्ता आ रहे हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा जाता है ना, वहाँ ग्राम पंचायत का हर गाँव गाँव डाणी डाणी का कार्यकर्ता उसके साथ रहता है। कल मेरिया जी ने अपनी बौखलाहट दिखाई थी। एक 2021 के अंदर एक मामला हुआ था, पेपर लीक का हुआ था। बिल्कुल ही हुआ था। उसमें जो अपराधी थे उनको सजा मिली नहीं थी। उनमें कितने लोग पकड़े गए थे। काम पिछले जो वसुंधरा का राज था उसमें 11 पेपर लीक हुए थे। तो वसुंधरा जी ने करवाए थे कि पेपर लीक? वो पेपर लीक करने का काम जिन अधिकारियों का थे, आज वो जेल के पीछे बैठे। और आज जो भी इस कांग्रेस राज के अंदर जो भी पेपर लीक हुआ, उसमें जो भी अपराधी था, जिसने भी षड्यंत्र से जो पेपर लीक किया, वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये भ्रांतियाँ फैलाना बंद करो। काम जो हुए हैं वो बताओ, और काम जिसने किए उसके बारे में बताओ। मानते हैं राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों होता है, लेकिन आरोप वही लगाओ जो सत्य हो। बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। बेबुनियाद आरोप लगाने से क्या होता है कि एक तो गांव का और एक जो जनप्रतिनिधि जो विकास कराता है ना, उसका मन ना उससे डाइवर्ट हो जाता है कि यार हमने इतना काम किया, उसके बावजूद ये लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव बात करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव बात करो और बहस करा के बात करो। अगर बहस के अंदर इनका पिछले 15 साल से सुभाष मेंदिया 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा है, उसका परिवार, उसका रिकॉर्ड खंगालो आप, राजनीति में उसका इतिहास रहा है। आज तक अगर कोई माइका लाल लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में उसके हाथ से लगा हुआ 1 रुपया बता देना तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। राजनीति करना किस बात पे वोट दे रहे हैं ये लोग? किस बात की सुभाष मेरिया की बात कर रहे हैं? क्या है सुभाष मेरिया? कल कांग्रेस में था, परसों बीजेपी में था, एक दिन सिलेंडर पे था, आज वापस बीजेपी में। लोगों को किसी की छवि खराब कराने के लिए ईडी का सहयोग लेता है। ईडी से थोड़ी चुनाव जिताता है। चुनाव जिताती है जनता, और जनता के सहयोग से जिताता है। जनता जिसके दिल में होती है वो चुनाव जीतता है। ईडी को जो छापा पड़े भी के पीछे क्या रीजन है? क्या रीजन है? कुछ नहीं मिला उनको, मात्र 1500 रुपये मिले। 1500 रुपये तो आपके पास ही मिल जाएंगे। क्या मिला? ईडी का जो छापा पड़ा था ना, गोविंद सिंह डोटासरा के दस्तावेज, वो दस्तावेज वहां पे मिले थे जहां 1800 करोड़ रुपए का लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में विकास कार्य हुए थे। उनका दस्तावेज ईडी को मिला था वहां पे, उनका दस्तावेज, और कुछ नहीं मिला है। जो काम योगी को बजट पास वो मिले थे, पूरा हिसाब मिल चुके, पूरा मिल चुका उनको भाई। 1800 करोड़ का लक्ष्मणगढ़ में काम हुआ है। 1500 रुपया जगह पे फालतू मिला सिर्फ। 1500 रुपये तो हर किसी के पास, बच्चे के पास मिल जाएंगे, किसी के पास मिल जाएंगे। तो मतलब कोई बड़ी रकम को नहीं, वो घुस के आपके पास मिल जाएगी। मेरे क्या है 1500 रुपये? 50,000 रुपये तो हमें रखने का अधिकार ही है, क्या है? लेकिन ऐसे करने से वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं लोगों के पास जाने से, जनता के काम करने से, जनता से प्यार करने से, जनता का सहयोग करने से, जनता का आदर सम्मान करने से। आ गए हवाई नेता, आ गए, उनसे पहले 15 नेता थे टिकट मांगने वाले, उनसे पहले 15 नेता थे, ऊपर से आ गए दोहत के हैं, लोकल है नहीं। तो किस बात पे लक्ष्मणगढ़ की पंचायत, लक्ष्मणगढ़ के लोग उनको वोट देंगे? अरे उनका काम तो बताए, कोई विजन तो बताए कि मैं इस विजन पे आया हूँ यहाँ पे। अरे मैं कहना चाहता हूँ आपको इसके माध्यम से, आपके माध्यम से, आप ये कट नहीं करेंगे, इसको दिखाएंगे, इसको कट नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करना है इसको कटने लाइव दिखाएंगे आप। मैं कहना चाहता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा 50 से 60 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेगा, और जो 1800 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, आने वाले समय में 5000 करोड़ के विकास कार्य लक्ष्मणगढ़ में होंगे। लक्ष्मणगढ़ में 5000 करोड़ बिल्कुल होंगे। उस आदमी के अंदर काम करने की क्षमता है, उसके पास काम करने के लिए, जनता के लिए दिल है, और वो काम करने पे ही ध्यान देता है, बाकी अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। और वो एक वकील है भाई जी, ऐसी एडी पेडी है ना, और रोज आए और रोज जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कल खुश हो रहे थे ना, 11 बजे लाइव देख रहे थे, उनकी धज्जियाँ उड़ गई। उनको समझ नहीं आ रहा ये तो हमने गलत कर लिया, क्या हो गया, हम क्या करना चाहते थे, क्या हो गया। तो ये चीज़ें है ना, इनसे चुनाव नहीं जीता था। चुनाव जीता था जनता के सम्मान से, आदर से, जनता जो वोट देती है उनसे। ऐसे मैनेज करने से थोड़ी चुनाव जीता जाता है। अब वो जगह जगह भेजते हैं, 5 आदमी को ले जाते हैं यहाँ से फोटो खिंचवाने के लिए, वहाँ कार लेकर के फोटो खिंचवा लेते हैं, आ जाओ भाई सुभाष मेरिया जी को समर्थन दिया। वो शाम को हमारे पास आ जाते हैं, बोले साहब मान तो जो मर्जी पराणु ले गयो, ढिकड़ो ले गयो, पूछड़ो ले गयो, पकड़ ले गयो। ऐसा थोड़ी चुनाव जीता, चुनाव जीता जाता है जनता, वोट मन का होता है। वोट का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, वोट करना चाहिए। मैं आपके इसके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया गया है वोट करने का, लेकिन आप आदमी देखो, जिन्होंने आपके काम किए उनको देखो, उनकी कोई कमी
या कोई कमी या किसी काम में 19-20 रही है तो उनको बोलेंगे, और जो काम नहीं हुए वो काम आगे होंगे। नेचुआ पंचायत समिति, आज नेचुआ पंचायत से उपखंड कार्यालय बना है, तो वो बातें भी आप बताओ इनको कि काम हुए। आप विरोध के अंदर हो, विपक्ष में हो, आप विपक्ष की बात करो, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष नहीं, चुनाव कैसे होगा भाई? लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं तो चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र को मतलब ये होगा कि टक्कर हुआ है। बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें तो बताओ कि यहाँ हुआ क्या है। आप उनसे क्यों इग्नोर कर रहे हो भाई? लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? हुआ नहीं तो फिर एसडीएम ऐसे बैठने लग गया, तहसीलदार ऐसे बैठने लग गया, ईएन ऐसे बैठने लग गया, जेएन ऐसे बैठने लग गया, सब जो अधिकारी वो ऐसे बैठने लगे। तो ये चीज़ें आप नेगेटिव मत करो, इनको पॉजिटिव बताओ कि हाँ हमारे ये काम हुआ, ये हमारी और मांगे थी, ये और होना चाहिए। ये चीज़ें बताओ। गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हो? झूठ बोलने का क्यों काम कर रहे हो? जनता जान रही है। और जो इसका प्रचार कर रहे हैं ना, मैं आपको जो फिर से कह रहा हूँ कि वो आदमी 11 बजे पहले घर चला जाएगा, घर 11:15 नहीं बजने देंगे उसको। काम किया, जनता साथ है गोविंद सिंह डोटासरा जी के, हर घर से जनता साथ है। 1100 किलोमीटर की सड़कें आज तक के इतिहास में देखी क्या किसी ने? लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में 1100 किलोमीटर की सड़कें हैं। अगर गोविंद सिंह जी डोटासरा को जो सड़कों पे जो दरवाजा निकला माइड वाले में पड़सा निकला है ना, पड़सा बोलते ना 1.5 लाख ऊपर जाए भाई जी। तो चिंता करने की जरूरत को नहीं है। ढंगू जचाओ काम ना, ढंगू से खींचो काम ना, पॉजिटिव रिपोर्ट भेजो, पॉजिटिव जनता के बीच में रखो। थाको भी धन्यवाद है, हमारे गाँव में पता रहा, हमारे नंद सिंह जी शेखावत पता रहा, सेवादल का उपाध्यक्ष नंदू सिंह थे। मैंने एक बात बताओ कि यहाँ बता रहे कि लोगों से जुड़ेड़ा आदमी डोटासरा जी, तो कितनी जनसभा वगैरह लोगों से किस हिसाब से मुखातिब हुई है पिछले 5 साल में? मुखातिब है कि आम जनता जब भी वो सीकर या जयपुर होती है तो हमारे लक्ष्मणगढ़ के कम से कम 500 आदमी पर डे उनके पास जाते हैं, और उनका गाँव डाणी हर 36 कौम के अंदर हर घर के अंदर उनकी डायरेक्ट एंट्री है। चाहे वो शोक सभा हो, चाहे शादी हंसी खुशी का माहौल हो, आमजन और आवाम की आवाज़ है गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के अंदर। मतलब सबसे जुड़ेड़ा 36 कौम के पूरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के हर गाँव डाणी से जुड़े हुए। तो यहाँ का आप 2.5 लाख वोटों की बात करें तो मैं से अब की बार कितना वोट पे ले जा सके? वोट है 51,000 प्लस से जीतेंगे। जितने वोट आएंगे इसके ऊपर जोड़ लो अब आप। 51,000 प्लस। 51,000 प्लस। पिछली बार की लीड कितनी है? पिछली बार की लीड कितनी? पिछली बार 21,000 की थी, अब की बार 51 है, 51 से ऊपर ही जा सकती है। और कल एक जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा ने जो अपना परिचय दिया है उसके मुताबिक अगर जोड़े तो और भी एक ग्रोथ बढ़ सकता है आगे। मतलब 30,000 की लीड बढ़ी है, बाकी कारण से बढ़ी है। जनता के काम किए, विकास किए। हमने जिस नेचुआ की धरती में हम खड़े हैं इसको हमने ग्राम पंचायत के रूप में देखा था। आज उपखंड कार्यालय है, तहसील मुख्यालय है, यहाँ जिला कॉलेज है, जिला उप अस्पताल है, यहाँ एन डब्ल्यू सब विभाग के यहाँ अधिकारी बैठ रहे हैं। हमें लक्ष्मणगढ़ जाना नहीं पड़ रहा है। 1800 करोड़ रुपए का लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो विकास हुआ है, जिसके अंदर ऐतिहासिक 615 स्कूलों में कमरे बने हैं, 101 स्कूल कर्मोन्नति हुई है, 40 इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली है, 2 सरकारी कॉलेज खुले हैं, 2 जिला उप अस्पताल खुले हैं, एक स्काउट आवासीय विद्यालय खुदा है, 33 केवी के 10 ग्रिड सब स्टेशन खुले हैं, नेचर पार्क बना है। तो और जनता विकास को वोट देती है, और क्या चाहिए? जनता को विकास चाहिए, और विकास के अंदर राजस्थान के अंदर लक्ष्मणगढ़ का सबसे अव्वल है। हाँ जी, आप पूरी 200 विधानसभा सीटों का कंपैरिजन कर लेना, जितना विकास लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा ने कराया उतना राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो धरातल पे काम हुआ है, सारा का सारा काम चालू हालत में या हो चुका है। तो जी यहाँ बात करी कि विकास हुई है, तो जो विकास है वो एक्चुअल में लक्ष्मणगढ़ में देख बात मिले था। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने बताया है एक बात तो साची बताऊँ, जी की खावा बाजरी, बी की बचावा हाजरी। एक कांग्रेसी पदाधिकारी होने उन्हें अपने विचार व्यक्त कर दिए, और एक भाजपा का पदाधिकारी होने के नाते मैं अपने विचार व्यक्त कर देता हूँ। बिल्कुल। तो बात यह है कि इन्होंने बताया 1100 किलोमीटर की सड़क बनाई है। पहले तो आप इस स्टैंड से आए होंगे, देखिए हाँ शुक्रिया। ये उपखंड है, ये बता रही है उपखंड है। यहाँ पे रोड की स्थिति देखो, दोनों स्टैंड, तीनों स्टैंड है, 3 स्टैंड लगते हैं, तीनों स्टैंड पे एंट्री करते हैं ना तो कीचड़ से निकल के जाना पड़ता है। ये आप जाके देख लेना। अरे भाई जी 2 करोड़ 25 लाख 2 करोड़ 25 लाख का वहाँ से वहाँ स्टेट तहसील तक 2 करोड़ 25 लाख का इसका सैंक्शन हुआ है। जैसे चुनाव में और काम धरातल पे काम लाने के लिए वो फर्क होता है, घोषणाएं तो बहुत होती है। अरे भाई साहब, अरे तो विकास किसको कहते हैं? विकास किसको कहते हैं? विकास तो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर को। अरे जो इसी भाई ने, जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, इसको इसकी ईमानदारी से पूछो, 32 mm का सरिया उस गेट में लग जाए, उस गेट का पूरा पेमेंट करने के लिए तैयार हूं मैं। चैलेंज मारता हूं, अभी मेरे साथ चलो। 32 mm का सरिया मिल जाए। एक मिनट रुको, आप रुको एक बार। मैं आपकी बोलने में मैं बीच में नहीं बोला ना। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले यार? कौन होते हो आप बीच में? एक बात ये देखो, देश के संविधान में जो नियम बना हुआ है वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं, हर पब्लिक के लिए। पब्लिक बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, विकास की गति बढ़ेगी। सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, बढ़ेगी। एसडीएम कोर्ट है, तहसील है, पंचायत समिति है, राजस्थान में इस नेछुआ में एक में ही बना है, तो मैं मान लेता हूँ विकास की गति बहुत बढ़ गई पूरे राजस्थान में। ये सब चुप रहे, बीच में नहीं बोलोगो, बीच में नहीं बोलोगो। मैं पहले बता दूँ, मत तू बोलियो जब तक मैं बीच में कौन बोलूँ, बीच में नहीं बोलोगो, ठीक है ना? विकास की गति उसको कहते हैं
कि पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के एक लक्ष्मणगढ़ में विकास की गति बढ़ी है तो हम मान लेंगे विकास होगा, हो गया। विकास इसको कहते हैं क्या? वहाँ जिला परिषद की मीटिंग में राजेंद्र पारीक और गोविंद सिंह डोटासरा के आपस में झगड़ा हुआ था। खुद का मकान शीशे का तो दूसरे में क्या लगेगा? अरे खुद के नेच छुए के देख लो, 4-4 महीने तक यहाँ रास्ता जाम रहता है, स्टेट हाईवे है ये। अरे नौलगढ़ रोड की बात करते हैं, शिखर में बैठ के नौलगढ़ रोड की, अरे तेरे नेच छुए की बात करे, तू विधानसभा क्षेत्र नेच हुआ है। मेरा गांव है डेरकाबास, तो मैं डेरकाबास में विकास नहीं कर सकता तो मैं क्या नेछुआ में क्या विकास करूंगा? जो आदमी नेछुआ की सड़क को ठीक नहीं कर सकता वो क्या शिखर की करेगा? अब मैं बताता हूँ आपको मकानों की। इस विधानसभा क्षेत्र में ये कांग्रेस बता रही है 620 कमरे बनाए हमने नाबार्ड में। किसमें? वो नाबार्ड में थे, उसमें 60% कोटा केंद्र सरकार का है। कितना हुआ स्टेट गवर्नमेंट का? 40%, 40%। तो 60% तो केंद्र का है। फिर रोड की बात आई, रोड में 60% केंद्र सरकार का है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये क्या झक मराने गए हैं क्या? कुछ ही नहीं करेंगे तो केंद्र पैसा दे रही है तो इसको विकास करने का अधिकार नहीं है क्या इनको? क्या विकास किया बताओ मेरे को? कोई स्टेट हाईवे निकाला, नेशनल हाईवे निकाला इन लोगों ने? यहाँ 3 साल पहले हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी, अभी तक इनके पास जमीन नहीं है। हॉस्पिटल बनाने लगी, जमीन नहीं है इनके पास। 45 का स्टाफ आएगा। अरे स्टाफ क्या आएगा? जो बल्ला डॉक्टर आता है उसको तो रात में ट्रांसफर करवाते हैं लोग, बल्ली नर्स आती है उसका ये ट्रांसफर करवा देते हैं रात में। इसको कहते हैं विकास। नेचुआ की हालत देख लो, थाना स्टैंड से तहसील देख लो, और इस कुएं से देख के बालाजी स्टैंड तक देख लो। 4 महीने बारिश का होता है, उसमें किसी भी बहन बेटी हो पैदल नहीं जा सकती। अब चलो चलते हैं आरपीएससी पे। मेरे को एक बताओ, पेपर चोरी होना अलग चीज़ होती है और पेपर आउट होना अलग चीज़ होता है। बीजेपी सरकार में पेपर चोरी नहीं हुआ था, आउट हुआ था। आउट यार मैंने कर दिया, उसमें सरकार क्या करेगी? मैंने कर दिया आउट। आउट मैंने किया है, सरकार ने नहीं किया है। 2 घंटे पहले स्कूल में, अरे ओ रुके, पहली हमारी बात सुने। ओ टांड बम कौन चल काम है, सभ्य बात करनी पड़े। टांड बम कौन चल है? आरपीएस से पेपर आउट नहीं हुआ था, पेपर चोरी हुआ था। चोरी कैसे? हम तो ये पूछ रहे हैं आरपीएस से पेपर चोरी कैसे हुआ यार? उसमें जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री की, शिक्षा मंत्री की, और आरपीएस में जितने सदस्य होते हैं उसका अध्यक्ष होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि पेपर कहाँ छपवाना है, कहाँ रखना है, कैसे स्कूलों में उसको भेजना है। वह व्यवस्था सरकार की है, आपकी और मेरी नहीं है। पेपर आउट नहीं हुआ था, पेपर चोरी हुआ था। इन लोगों ने चोरी किया था। फिर ईडी की बात, भाई जी सुभाष जी मेहरबान है, ये जन्मजात 75 साल से राजनीतिक में है। 75 साल में ईडी नहीं आई भाई जी। नानिया के 9 साल में ईडो आएगो भाई जी। और नानियों क्यों गड़बड़ कोनी करी? मैं कौन को गोविंद जी गड़बड़ करी? 1 मिनट, मैं कौन को गोविंद जी गड़बड़ करी? आ बात मैं कौन को गोविंद जी गड़बड़ करी? तो गोविंद जी गड़बड़ कोनी करी जना आ नानिया ने शिकर जाबागी बटे बाहर तो वो करवाएगी कटे जुड़ता आपका घर रह जाता, ईडीआर चली जाती। ए तो बटे नारा लगा हुआ तो ईडिया ने खाए गए। दोषियों का घर ईडी ऐसी, जो गलती करेगा उसको दंड भुगतना पड़ेगा, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे सुभाष महरिया हो, चाहे निवास चार हो, चाहे निवास मिल हो। जो गलती करेगा ने उसको भगवान भी दंड देगा, भगवान भी दंड देगा। रुके जा मत, रुके रुक जा मत, ओए रुके रुके, ओए मत बीच में कौन बोलो, ए बीच में कौन बोलो, चुप रहे, बीच में बोलो।